हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड कैसे हैं आप लोग। तो आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं फ्रेंड्स, और अपनी पढ़ाई में लगे हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम अब मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, जिसमें 4:15 कुछ हो रहे हैं, जो मैं 4 बजे जग गई थी। तो फ्रेंड्स, इस ये समय जो चल रहा है अभी, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो पढ़ाई करने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है हमारे एग्ज़ाम्स में। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है, जैसे भी मिलता है, काम वाम करने के बाद मैं फ्री होती हूँ, तो अपना पढ़ाई करने के लिए मतलब अपने टॉपिक्स कंप्लीट करने लग जाती हूँ। अभी सुबह के टाइम में मैं वही चीज़ें रिवाइज़ करती हूँ, रिवीज़न करती हूँ ज़्यादातर मैं, जो मैंने रात में और दिन में पढ़ा हुआ होता है। तो मेरा मॉर्निंग में सिर्फ रिवीज़न चलता है, या तो वो टेस्ट जो मैंने दिया है वो पेपर का एनालाइज़ करना होता है, या तो मैंने पीवाईक्यू जो सॉल्व किया होता है वो सॉल्व पेपर, यही सब। मतलब मॉर्निंग में मैं ज़्यादातर अपना रिवीजन ही करती हूँ। नया टॉपिक या नया कोई चीज़ मैं मॉर्निंग के टाइम पे तो नहीं, क्योंकि मैं मॉर्निंग के टाइम पे इसलिए नहीं पढ़ती हूँ नया टॉपिक्स या नया कोई भी चीज़, क्योंकि फ्रेंड्स मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं मदर भी हूँ। तो मुझे सभी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। तो मैं सुबह वही चीज़ें मतलब पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करती हूँ जो कम समय में जल्दी रिवाइज़ हो जाए। मतलब रिवीज़न वाली चीज़ें ज़्यादा करती हूँ मैं। रात में जो पढ़ा हुआ है और दिन में मैंने जो भी टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, सिर्फ़ उन्हीं का रिवीज़न मैं करती हूँ। क्योंकि इस बात को वो लोग अच्छे से समझ रहे होंगे जो मेरी तरह हाउसवाइफ्स होंगी, और वो अच्छे से समझ रही होंगी कि किस तरह से मतलब घर की ज़िम्मेदारी, बच्चों की ज़िम्मेदारी को देखते हुए आप अपने सपनों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो ये लोग ज़्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ ऐसे, क्योंकि इस एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर हाउसवाइफ्स ही होंगी, क्योंकि इस एग्ज़ाम की एज जो है वो 40 तक है। तो मुझे नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम में मतलब ज़्यादातर लोगों की इस टाइम तक शादी हो ही जाती है। तो ज़्यादातर लोग मतलब की शादियाँ हो ही चुकी होंगी। सभी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इस समय हाउसवाइफ्स होंगी और अपनी चीज़ों को मतलब घर की सभी चीज़ों को काम करते हुए और अपनी पढ़ाई को लेके चल रही होंगी। तो वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ रही होंगी। तो सभी की नहीं, लेकिन अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। अब सपने जब हमारे हैं तो मेहनत भी हमें ही करनी होगी। अब किसी से क्या उम्मीद करना, कैसे करना, ये सब देखने की बजाय अगर हम अपने ऊपर काम करें, अपनी चीज़ों को टाइम मैनेज करें, तो हम कर सकते हैं। अब सपने के लिए अब आप क्या करते हैं, अपनी नींद को त्याग करते हैं, कैसे करते हैं, अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं मैनेज। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, अगर इस वीडियो में हम बात करें पीजीटी और एग्ज़ाम्स की बात करें, तो पीजीटी का एग्ज़ाम सबसे पहले होने जा रहा है, जो 15-16 अक्टूबर को होने जा रहा है। और एलटी जीआईसी एलटी का तो अभी डेट कंफर्म नहीं आया है, लेकिन आप अपना टारगेट दिसंबर मान कर चलिए। और एलटी ग्रेड का तो डेट आ चुका है, जो सब्जेक्ट्स वाइज डेट है वो आ चुकी है, जिसमें सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन उसका भी डेट बहुत जल्द ही आ जाएगा। तो आप अपना संघर्ष करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से लगे रहिए बस। वो संघर्ष, आपका आज का संघर्ष कल आपकी कहानी बन जाएगा फ्रेंड्स। तो आप दोस्तों लगे रहिए। और दोस्त, कहते हैं ना कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो, आज नहीं तो कल होगा। तो फ्रेंड्स, इन पॉजिटिव लाइंस के साथ आप भी लगे रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और पॉजिटिव आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए, अगर आपने कोई सपना अगर देखा है तो उसको पूरा भी करने के लिए आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। क्या होगा, कैसे होगा, पेपर निकलेगा कि नहीं निकाल पाएँगे, ये सब अगर इस समय हम सोचने लगे तो हमारे पेपर में इसका सीधा-सीधा असर होगा। तो इससे अच्छा है कि कुछ ना करने से कुछ करना। जो भी हम कर पा रहे हैं, जैसे भी कर पा रहे हैं, जितना भी समय मिले आपको, थोड़ा-थोड़ा भी समय मिले, थोड़ा-थोड़ा भी करिए। थोड़ा-थोड़ा हर दिन अगर करेंगे तो भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए,
किसी भी एग्ज़ाम्स को निकालने में सबसे ज़्यादा अगर जो चीज़ मदद करता है वो है आपका पॉजिटिव माइंड। अगर आपका माइंड पॉजिटिव है तो आप आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। लेकिन जब आपका माइंड ही पॉजिटिव नहीं रहेगा तो आते हुए भी क्वेश्चन्स हमसे गलत हो जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स बात करें मॉक टेस्ट की, कुछ लोगों का सवाल था कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएँ, कैसे लगाएँ मतलब कैसे करें? तो बताएँ उसके लिए मैं बताऊँ यूट्यूब पर एग्ज़ाम युग चैनल है उसमें फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है, जो कल हुआ था उसको मैंने भी दिया था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस हैं सारे, तो आप वहाँ से मॉक टेस्ट अपना दे सकते हैं। वो उसका डॉक्टर अरविंद सर हैं, हिस्ट्री के बहुत ही अच्छे टीचर हैं, वो उसका सॉल्यूशन भी कराते हैं विथ मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप वहाँ से अपने मतलब मॉक टेस्ट कर सकते हैं, रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट के लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो के माध्यम से थोड़ा भी अगर आपको हेल्प मिली हो अपनी तैयारी में तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।